सतगुरु महाराज की जय। और अभी देखो साहेदी जो रसूले फुरमाए, जब हक ईमान तरफ देखिए तो अब क्यों कजा करी जाए, तो अब क्यों कजा करी जाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर सा जी मातफर सागर प्रकरण 6वां चल रहा है और कजा इसका हेडिंग है, न्याय, सच्चा न्याय के विषय में। तो प्राणा जी का कहना है कि सच्चा न्याय, शास्त्रों का सच्चा न्याय क्या हो सकता है? दूध का दूध पानी का पानी फैसला कर सके। जब गीता जी ने कहा कि क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष, तो इसका सच्चा न्याय क्या हो सकता है? क्षर को क्षर की तरह जाने और जबकि जीव के कल्याण मुक्ति के विषय में है, जब कुछ आत्मा को कल्याण करनी है, सच्चा न्याय देनी है, तो इसके लिए भविष्य वक्ता क्या बोलते हैं? उसका भी तो कुछ समय होगा। इस तरह से तारतम अवतरण के पश्चात सभी शास्त्रों का न्याय हुआ, ये प्राणा जी का कहना है। वेद व्यास जी का भी न्याय हुआ, जो कहना चाहते थे कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, वो भी कहते थे कि कभी अवतरण नहीं हुए ऐसे ब्रह्मात्मा आने की बात उन्होंने कही थी। तो भी तो न्याय, सच्चा न्याय सतगुरु के अवतरण से हुआ, तारतम अवतरण से हुआ। तो बहुत सारा ऐसा प्रसंग है जो तारतम ने फैसला किया है, वो सच्चा न्याय के ऊपर आता है। तो कुरान से कुछ मोहम्मद साहब और उनके ज़माने के यारों के साथ जो न्याय करने की बात उन्होंने कहा था, तो अब्दुल्ला ने नहीं माना। उस्मान के कहने पर कहा कि जो उमर, जो मेरे पिताजी है, जो न्याय करते थे, वो तो मोहम्मद साहब से पूछ करके न्याय करते थे और मोहम्मद साहब जबराइल को पूछ करके उत्तर देते थे। एक सिलसिला था ये। तो मोहम्मद के बाद उमर ने, जो उमर का लड़का ने, उस परंपरा, जो एक पैतृक, जो एक खानदान है, उसको स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे ही दूसरा प्रसंग प्राणा जी महाप्रभु कुरान से उठा रहे हैं। चौपाई नंबर 16 में देखिए, कया रसूले माज को, माज व्यक्ति है, रसूल मोहम्मद साहब ने माज को कहा, ईमन, यमन देश में जाकर के तुम न्याय करो, अदल कजा करो जाए। वहां जाकर के सच्चा न्याय दो, वहां जाकर तुम न्यायाधीश बनो। माज को कहा। माज ने बोला ठीक है, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात, मोहम्मद एक बात पूछता हूं, क्यों करेगा अदल? तू जा तो रहा है, मैंने बोला तू भी जा रहा है, शास्त्र स्वीकार भी किया तूने, लेकिन मुझे ये बता कैसे न्याय करेगा तू? सो मोह को कहो समझाए, पहला मुझे बता कैसे न्याय करेगा। तब कहा माज बिना जबले, बिना मतलब पुत्र, जबले, जबले नाम है, जबले का पुत्र माज है। उमर का पुत्र अब्दुल्ला था, उसको उस्मान से डायलॉग हो रहा था। यहाँ बिना जबले मतलब जबले का पुत्र माज ने कहा, क्या कहा? करूं कजा देख मुसाफ, मैं धर्मशास्त्र, कुरान, हदीसा, इस सब को देख करके कजा करूंगा। जैसे वकील जब निर्णय लेता है तो अलग अलग देश का केस लेते हैं ना, तो इस केस में ऐसा फैसला हुआ था, इस केस का ऐसा रेफरेंस था,
करके रेफरेंस देते हैं ना, इसी तरह मैं धर्मशास्त्र के आधार पर न्याय करूँगा। अच्छी बात है। करूँ कजा देख मुसाफ, कुरान को देख करके, हदीसों को देख करके मैं इंसाफ लूँगा। तो हमारे में भी तो नियम क्या है, वेद में क्या नियम है, विधि निषेध क्या है ना नीति शास्त्र क्या है, क्या करना चाहिए, मनुष्य कैसे जीना चाहिए, कैसे, क्या सच्चा क्या असत्य, हमें भी है कि नहीं। ये वेद के विरुद्ध है बोलते कि नहीं, ये नीति के विरुद्ध है बोलते कि नहीं बोलते। इसका मतलब अध्यात्म संचालन हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आत्मिक हो, धर्मशास्त्र का आधार लेकर के ही वेद कतब दोनों का परंपरा हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुसाफ लेकर के न्याय करूंगा। कहे रसूल ने फिर बोला, अगर तेरे को मुसाफ धर्मशास्त्र में भी अगर नहीं मिला तो तू अटके, अगर तू अटक गया तो क्या करेगा, तो क्यों करे इंसाफ, फिर इंसाफ कैसे करेगा। बोला कि सुन्नत जमात राह लिए के, गीता में क्या कहा है, यददा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, आगे वन जैसे चलेंगे वैसे ही मैं चलूंगा, ये निर्णय ऐसे ही चलो। क्या बोला कि सुन्नत जमात अर्थात धार्मिक जमात से सलाह करूंगा, धार्मिक जमात का आचरण देखूंगा, उसके आधार पर करूं कजा अदल, मैं सच्चा न्याय उस हिसाब से करूंगा। जैसे हमारे में ब्रज गोपियों की तरह चलो, तो ब्रज गोपियों को क्या है, सुन्नत जमात यानी आदर्श पुरुष। जैसे हम गुरु जी मंगलदास जी के आदर्श, महामती प्राणनाथ जी के आदर्श, बीतक द्वारा मोमिनों का रहे नहीं, ये सब क्या है। ऐसे उसने कहा कि मैं धार्मिक जमात को आधार लेकर के न्याय करूंगा। कहे रसूल जो इता अटके, अगर तो धार्मिक जमात से भी निर्णय नहीं कर पाया, अटक गया, तो तू क्या करेगा। कहे रसूल जो इता अटके, अगर इसमें भी तू अटक गया तो क्या करेगा। कहे उसने क्या बोला, माज ने, करूं अपनी अक्ल, मैं अपने बुद्धि लगा करके निर्णय करूंगा। बस मोहम्मद साहब फेंट हो गए। बस मेरे जाने के बाद ऐसे ही लोग इकट्ठे होंगे। इस समय में तो खुदा को सौंपना था ना, क्या बोला, मैं अपने बुद्धि लगा कर, बस मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, इसलिए बातर फिर के हो गए। यही है कड़ी। जबकि मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कि मेरे जाने का जबरैल भी जाएगा, रसूल भी जाएगा, उसके बाद सच्चा न्याय नहीं होगा, बोला था ना। प्राण जी इसी ट्रिक को पकड़ रहे हैं। देखो उसके बाद क्या हुआ करूं कजा अदला, कहे करूं अपनी अक्ल, जैसे बोला देखना, तब मारिया रसूले छाती मिने, रसूल छाती ठोक ठोक के रो पड़ा, खुदा अब आंख संभालना। तब आयत उतरी 11 साल मेरे जाने के 11 वर्ष बाद, 10वीं 11वीं 12वीं में सच्चा न्याय वाला आएगा, सच्चा न्यायाधीश आएगा, तब तक तूफान मचेगा। अब तब मारिया रसूले छाती में, रसूल ने अपने छाती ठोक ठोक कर क्या बोला, कह के अलहम्दो लिल्लाह, उन्होंने अरबी भाषा, अलहम्दो ये हे परमात्मा, लिल्लाह हे परमात्मा, कही रजामंदी खुदाए की, अब आगे परमात्मा की मर्जी है। शिर रसूल अल्लाह, प्राणनाथ जी ने कहा है शिर रसूल अल्लाह, रसूल के सिर में अल्लाह बैठ करके न्याय करते थे। कहे रजामंदी खुदाए की, अब खुदा की मर्जी, अब मेरे से संभाला नहीं जाएगा, मेरे जाने के बाद सब अपने अपने बुद्धि लगाएंगे। यही संकेत मिल गया। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ तक क्लियर सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 16, 17, 18, 19 फास्ट हुआ करके टेंशन मत लेना, धीरे से पढ़िए तो वो डायलॉग है दोनों के बीच में। कया रसूले माज को ईमन देश जा करके न्याय करो, चौपाई नंबर 16। अदल कजा करो जाए, क्यों करेगा अदल, सुमो को कहो समझाए। तब कया माज बिना जबले, जबले का पुत्र माज ने कहा, कजा करो देखा मुसाफ, धर्मशास्त्र लेके करूंगा। फिर मोहम्मद ने कहा, रसूल ने कहा अगर तू अटके तो
तो क्यों करे इंसाफ? बोले सुन्नत जमात रहा लेके, आदर्श पुरुषों को जीवनी देख करके करूंगा। करूं कजा अदालत, कहे रसूल इत के अटके, यहाँ भी अटकेगा तो कहे करूं अपनी अक्ल, बस इतना बोलने के बाद तब मारिया रसूल छाती में ने अपने छाती ठोक करके रोया। उसके बाद उसने परमात्मा को सौंप दिया। अब मेरे जाने के बाद ऐसे बुद्धि लगाने वाले होंगे। तब मोहम्मद बोलना शुरू किया, मेरे जाने के बाद 73 फरके होंगे, उसमें एक ही नाजी होगा। वो एक नाजी होगा, कहने का मतलब एक कोई तो आस्तिक होगा, उसी में परमधाम के ब्रह्मा आत्माएं मोमिन आएंगे। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। वो मेरे कहे प्रमाण चलोगे, ये नमाज के हिसाब से चलोगे। तो इस तरह हकीकत के मतलब रख दिया। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे आए, तारतम्य अवतरण हुआ तो सच्चा न्याय अब प्रारंभ हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सिलसिला रखने के लिए प्राणनाथ जी प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, ताथे अब चौपाई नंबर 20 देखिए। 19 नंबर क्लियर हुआ। तब मारिया छाती रसूल छाती में ने कह के, क्या बोल के, अल्हम्दो लिल्लाह, ये एक उनका पुकार है, आर्त पुकार, हे परमात्मा। कही क्या कही? रजामंदी खुदाए की, परमात्मा आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है। शिर रसूल अल्लाह, ये प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। इस तरह से मोहम्मद के सिर में अल्लाह बैठा और अल्लाह ने ये भविष्यवाणी बोल दिया कि या परमात्मा को सौंप दिया। ताथे तब से अब्बल कजा मोहम्मद लगा, पीछे अदल क्यों है? अपरान्ना जी बोल रहे। ताते अब्बल कजा, एक नंबर सच्चा न्याय मोहम्मद लगा, मोहम्मद तक ही हुआ। मोहम्मद के जीवन भर चला, मोहम्मद ने खुदा के आदेश से न्याय करते रहे। ऐसे ही सुंदर साथ जी मोहम्मद प्राण ने जाने के बाद सिद्धांत तारतम्यवाणी रहा। तारतम्यवाणी के अंदर मोमिनों ने जिस तरह प्रचार प्रसार किया, उसी ढंग से प्रचार प्रसार किए बीतता को देखते हुए। इसलिए 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। समझ में आई ना बात? अब बल्कि मोहम्मद ने ऐसा बोला था, आखिर का मोहम्मद प्राणनाथ जी भी यही बोलेंगे कि मेरे जाने के बाद 70 साल मुझे कहाँ देखोगे? प्रभु आप बताइए कहाँ देखूं? सुंदर साथ के अंदर देखना। सुंदर साथ जी मुझे कहाँ देखोगे? तारतम्यवाणी के अंदर देखना, मैं वाणी के अंदर विराजमान। इसीलिए तारतम्यवाणी कंप्लीट फिलॉसफी विश्व के लिए आया। ताथे अब्बल कजा मोहम्मद लगा, एक नंबर अब्बल कजा मतलब सच्चा न्याय मोहम्मद लग, मोहम्मद तक हुआ। पीछे अदल क्यों है? उसके बाद सच्चा न्याय नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद ने बोल दिया। हक तरफ का सिलसिला क्यों कर पाइए सो? हक तरफ का सिलसिला, परमात्मा को आगे रख करके करने वाला निर्णय सिलसिला क्यों कर पाइए सो? मोहम्मद जाने के बाद कैसे हुआ? नहीं हुआ। तब कहां से शुरू हुआ? सदगुरु देवचंद्र महाराज से पूछा, तू कौन, आए थे, क्यों करा? फटाफट बताते थे ना। मुझे जानते हो? नहीं प्रभु, आप मेरे खाबंदे, इतना जानता। मैं बताता हूं। अब प्राणनाथ जी, अब सदगुरु महाराज से जो भी शास्त्रीय निर्णय हुआ वो प्रमाणित हुआ, वो सच्चा हुआ, वो तारतम्य किया नहीं। अब आगे जो तारतम्य जो निर्णय करता है शास्त्र के ऊपर, वो सच्चा न्याय अप्रारंभ हुआ करके कहने की महामति प्राणनाथ जी का थीम निकल। ये है कजा का मार्फत ग्रंथ के अंदर जो कजा है ना, सच्चा न्याय, उसका हकीकत है, उसका मार्फत है। तो 20 नंबर चौपाई भी आपको क्लियर हुआ कि हक का तरफ का सिलसिला, हक को सामने में रख करके सच्चाई का सिलसिला क्यों कर पाइए सोए? मोहम्मद जाने के बाद कैसे मिला? आपने देखा घटना करके बोल रहे हैं। जब्राइल साथ मोहम्मद के साथ जब्राइल थे, सो तो वे बीच पर्दे। मोहम्मद जाने के बाद तो पर्दा चला गया, ब्रजरास ला करके अक्षराती शक्ति चली गई। मोहम्मद जाने का जब्राइल गया, कंस उद्धार के बाद गोलों की शक्ति गई।
और श्री कृष्ण के वैकुंठ, श्री कृष्ण का लीला खत्म होने के बाद द्वापर का समय खत्म, कलयुग प्रारंभ। उसके बाद बुद्ध अवतार, कल के अवतार के समय। तो बात क्लियर। जब्राइल साथ मोहम्मद सो तो हुए बीच पर्दे। अब अदल कजा बीच दुनी के कौन चलावे ये। अब मोहम्मद जाने के बाद, जब्राइल जाने के बाद सच्चा न्याय कौन करेगा। अब अदल कजा बीच दुनी के कौन चलावे ये। रया अदल इस दिन लऊं कहे हदीस मोहम्मद। इस तरह से हदीसों में, कुरान में मोहम्मद साहब कहते हैं, रया अदल इस दिन लऊं, मोहम्मद के जीवन तक सच्चा न्याय रहा, आगे अदल ना चल सके। अब मोहम्मद जाने के बाद आगे 1000 साल तक सच्चा न्याय नहीं चल सका। यही लगती हद, सच्चा न्याय का निशान, ठिकाना, हद यहीं तक था, मोहम्मद के जीवन तक ही था। अब उन्होंने जो भविष्य बोला 10वीं 11वीं सदी, वहां पर अब न्याय होने वाला क्लियर। इस तरह से प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि अब ये है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन का भविष्यवाणी और सच्चा न्याय। 3 सृष्टि है, उसका सच्चा न्याय। जीव सृष्टि किसे कहते हैं। श्री कृष्ण के त्रिधा भेद था, कितने सारे तारतम्य के लिए समझना है। इसलिए कहा पीछे जमाना रसूल के जमाना के बाद, पीछे जमाना रसूल के मतलब रसूल के जमाना के पीछे पैदा होसी बलाए बतर। बलाए मतलब कष्ट, दुखदायी, पीड़ादायी समय। बतर फिर के बतर बढ़ करके कष्ट बढ़ने लगा। अदल न चले 3 में, एक को दूसरा मार रहा है, दूसरा तीसरा का मार रहा है, हाथ हथियार से बातें हो रही है। मोहम्मद जैसे गए तो 3-4 जने उनके शिष्य में तो चल शुरू हो गए ना, अली के साथ तलवार टूटना शुरू है, तब से तलवार तलवार आज भी चल रहा है। शिया सुन्नी होकर के सारा तूफान चल रहा है। जब तक इलम लुदनी, जो मोहम्मद ने बोला था भविष्यवाणी, तब तक इलम लुदनी तारतम ज्ञान में जब तक मुसलमान नहीं पहुंचेंगे, उन लोगों का ये फितना चालू रहेगा महाप्रलय तक। इसी के कारण वो जीव भटकता रहेगा। पीछे जमाना रसूल के पैदा होशी बलाए बतर। सुंदर सास जी मार्फत सागर जैसे कुरान का प्रसंग लिया करके प्राणनाथ जी महाप्रभु ने हिंदुओं के अंदर परमात्मा अवतरण हुए करके, ये हिंदुओं का दर्जा बढ़ रहा है ना, है कि नहीं। प्राणनाथ जी ने कुरान के प्रसंग लिया करके हिंदुओं के मान्यता बढ़ा रहा है ना। वो हिंदुओं तुम्हारे में बुद्ध कल के अवतार जाए रुजू का गर्व करो, ये बात है ना। कैसे प्राणनाथ जी ने फिर मोहम्मद शब्द प्रयोग किया, ला इला जो भी उन्होंने रखा, आम जनता तो नहीं जानती। सुंदर साथ भी भ्रमित हो गए, पढ़े लिखे फिर ज्ञानी प्रचारक लोग कुरान एक तो प्रचारक ऐसे भी हुए, क़यामतनामा मार्फत है तो पीछे से पढ़ते थे, पारायण पढ़ते समय पीछे से। क्यों? कुरान पीछे से पढ़ा जाता है। प्राणनाथ जी को इतना बुद्धू करते हैं और उन्हीं के अन्न खा रहे हैं, ऐसे प्रचारक भी हैं। सुंदर साथ जी आप कवच की तरह तैरना, ऐसा प्रचारक घर दरवाजा आए और प्राणनाथ जी की वाणी का कोई विरोध करे, दुनिया तो नहीं करेंगी, उसे क्या मतलब है। मुसलमान तो खुश हो जाएंगे देख करके, अरे अरसद जी माए, ये हमारे जो प्राणनाथ जी के दाना खाने वाले ही अपने थाली को छेद करने वाले लोग आपके घर में आए, तो यही इसीलिए मेरा धारणा यही। ये रिकॉर्डिंग भी रहा है, जब तक रिकॉर्डिंग रहेगा मेरी यही आवाज अखंड रहे। समझो प्राणनाथ जी को इस अर्थ में, आप बता देना उनको कि प्राणनाथ जी भले अरबी शब्द लिखे, चाहे सनंद उतरे, चाहे मार्फत हो, चाहे क्या मत हो, प्राणनाथ जी का सिद्धांत है अक्षरातीत जाहिर करना है और मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी की उसको वर्तमान में अपने में घटा करके अपने प्राणनाथ स्वरूप का परिचय देने के लिए है। ये कुरान लेकर के जाओ, आरती करो, मस्जिद जाकर करो, न प्राणनाथ जी ने वेद को पकड़ करके जाओ, जा करके देवी देवता को आरती करो कहा है, और न कुरान पकड़ के जाओ मस्जिद करो जाकर बोला है। मोहम्मद को आरती करो बोला है। दोनों प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण है और अक्षरातीत के अपने लक्ष्य बनाओ और तारतम द्वारा अपना तय करो। तारतम महामंत्र दिया गया है, बात इतना ही तो है। आधा गागरा पानी 6 साल 3 साल।
इलम परंपरा का टीचिंग देखना नहीं, बस भयंकर होकर के बुद्धि आगे ला करके स्वाध्याय किए, ज्ञानी बन गए और अनर्थ। कोई तो ऐसे भी नहीं कि महामूर्ख, क़यामत नमा का स्वयं टीका करने वाले ऐसे भी हो गए, उल्टा पुल्टा टीका कर दिए और प्राणनाथ जी को बदनाम कर दिया। प्राणनाथ जी का हाटिली उद्देश्य क्या है, पहला वो देखो ना, वो क्या बोलते बता रहे हैं। पीछे जमाना रसूल के जमाने के बाद पैदा होशी बलाए बतर, ज्यादा मतलब बढ़ता गया कष्ट, अदल न चले तीन में, उनके बीच में न्याय करने वाला कोई नहीं निकले, आज भी नहीं निकले, एक दूसरे में काटा काटे, कौन निर्णय? एक रसूल बिगड़, अब एक रसूल, सच्चा रसूल आने, उन्होंने जो भविष्य बना था, वो एक रसूल कौन है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी। किस अर्थ में? इलम लुदनी के अर्थ में, अर्थात तारतम ज्ञान, बुद्ध अवतार के अर्थ में। कया जमाना आवशी, अब बोला मोहम्मद ने, समय आएगा झूठा और नुकसान, और मेरे जाने के बाद ऐसा समय आएगा झूठे झूठा होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। यार असावों कत्ल, एक आपस में लीडर काटमार करेंगे, तलवार उठैसी जहान, सृष्टि में तलवार उठेगा। मोहम्मद ने बोल दिया फटाफट, कृष्ण ने भी बताया मेरे जाने को यदुवंश से खतरा होगा, लेकिन वो संगार कर दिया जा सब। जब रसूल आवे फेर कर, जब रसूल परब्रह्म परमात्मा फिर रसूल बन के आएंगे, खोलसी द्वारा हकीकत, मेरी अंदर की जो हकीकत का मजल है, मैंने कुरान के अंदर हकीकत का मजल रखा हूं, उसके बाद वो हकीकत से जब उनको संकेत मिल जाएगा, मार्फत जो खुदा ने मुझे सुनाया था वो आकर के खोलेगा, तब धरती में शांति होगी। जब रसूल आवे फेर कर, खोलसी द्वारा हकीकत, आकर के हकीकत का दरवाजा, ज्ञान का दरवाजा खोल देंगे, खत्म है यही पर होवे तब ही अदालत, तब जाकर के ये शंखा का तूफान, ये राजनीति का तूफान सब शांत हो जाए, खत्म हो यही पर। तो कब आएगा वो रसूल? एक दिन रब का दुनिया का साल, हजार साल बाद आएगा। होवे तब ही अदालत, तब जाकर के सच्चा अदालत न्याय होगा, अर्थात महामती प्राणनाथ जी के सिद्धांत में ही वो सच्चा अदालत न्याय होगा। सब बखतों कहे रसूल, इस तरह से बखत मतलब समय, उनके समय में क्या हुआ, उनके जाने के बाद समय है क्या होगा, और 10वीं 11वीं बाद समय में क्या होगा, सब रसूल ने बताया। अव्वल विचार कर, अव्वल उनसे पहले पैगंबरों ने क्या दिया उसका भी उनकी बात है, बीच उनके जमाने में कैसे चला वो भी, और आखिर में 10वीं 11वीं सदी में क्या होने वाली बात भी मोहम्मद ने संकेत में सारा रख दिया है। कही कजा रसूल जुबाएं, करे सांच सबों पैगंबर। कही रसूल, वो रसूल मेरे जाने वो रसूल आएगा ना, मेरे पीछे कोई ना हो, एक रूल लाओसी, वो इमाम कहलाओसी, वो भी तो रसूल ही है। लोगों ने मोहम्मद को रसूल बोला, मोहम्मद ने भाव से बोल के मेरे से भी हायर रसूल आ रहा है, परमात्मा आएंगे, खुदा ने आने की बात कही है, वो रसूल वो आएगा। कही मोहम्मद ने कही कजा रसूल जुबाए, 10वीं सदी में जो रसूल सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वाला आएंगे, उनके मुखारविंद से कजा होगा, करे साच सबों पैगंबर, सभी पैगंबरों ने किया हुआ भविष्यवाणी साच कर देंगे, सत्य कर देंगे, सभी का भविष्यवाणी, ऋषियों का सबका भविष्यवाणी वही सदगुरु के रसूल के मुखारविंद से सच्चा होगा। महामती प्राणनाथ जी जब हरिद्वार पहुंचे तो पहने रे आरती बोलिए एक बार, सब घटना उसी की बोली। देखावे खोल मुसाफ दिल, मोहम्मद ने बहुत से बोला, जब 1000 साल बाद जब आएंगे ना रुअल्ला सदगुरु महाराज हैं, महामती प्राणनाथ जी क्या करेंगे, खोल मुसाफ दिल, शास्त्र पुराणों का दिल खोल देंगे, मतलब शास्त्र पुराणों का असलियत बात तो नहीं अर्थ है क्या है वो खोल के बता देंगे। तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण, दिखावे खोल मुसाफ दिल, सक कुफर उड़ावे सबका, सक शंखा धोखा
यही कुफर है, इसी के कारण लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इसीलिए मत मतांतर जन्म गए। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो मिला ही नहीं, झूठे का विस्तार करते रहे तो एक आपस में झगड़ा करते रहे। इसीलिए हिंदुओं भी पता नहीं कितने बट गए, ईसाई के बट गए, और इस जितने भी बंटवारा हो गया, किस कारण? शंका होने के कारण। अब सबको निशंक करके एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा अक्षराती जाहिर करेंगे, वो है ना, सब सक कुफर उड़ावे सबका, कर कजा साफ अदल, वो अक्षराती जाहिर करेंगे, मेरा मार्फत जो मैंने लक्षण किया हो वही मार्फत खुदा उनको सुनाएंगे ब्रह्म सृष्टियों को। उसके बाद कजा साफ अदल सो पावे तौहिद राहा, उसके बाद अद्वैत ब्रह्म का राह मिलेगा। तौहिद का अर्थ होता है अद्वैत ब्रह्म की राह, परात सदा प्रेम लक्षण भक्ति को माध्यम द्वारा तौहिद की राह मिल जाएगा। कजा करे फजर कर, इस तरह से सबके हृदय में फजर कर, उजाला करके कजा करे, निर्णय कर देंगे। हकीकी अदालत, उसको बोलेंगे हकीकी अदालत, वो सच्चा कोर्ट, अर्थात साक्षात परब्रह्म परमात्मा मामति प्राण स्वरूप में अवतरण होकर के धन्य जी जोश आत्मदुल्लहीन नूर हुकुम बुदम लवतन, 5 शक्ति इकट्ठा होकर के क्या करेंगे? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपने धाम का वर्णन, सृष्टि का कारण करने वाला अक्षर ब्रह्म का ला इल्ला इलिल्लाह सबका फैसला करके क्या करेंगे? कजा करे फजर कर, हकीकी अदालत, सबों दिलों करे अदल, सबके दिल का न्याय देंगे, कोई शंका नहीं रहेगी किसी का। जीव सृष्टि को ओके, उसी हिसाब से ईश्वरी को, ब्रह्मात्माओं को, सबको, सब दिलों करे अदल। दिल सूर मोहम्मद मार्फत, दिल में सूर तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य पूर्ण प्रकाश, मोहम्मद महामती प्राण जी मार्फत, उनका हृदय मार्फत होगा। मोहम्मद के लिए भविष्य वाला, अन्य ने मोहम्मद ने भविष्य वाला दूसरे मोहम्मद के लिए, यानी इसलिए अव्वल का मोहम्मद और आखिर का मोहम्मद। मोहम्मद 3 सूरत बसरुमा की हकी स्वरूप मोहम्मद प्राण जी के दिल में सूर्य रूपी तारतम ज्ञान इलम रुदनी द्वारा सबों दिलों करे अदला, सबके दिल के अंदर में निशंक करके पूर्ण प्रकाश जाहिर करेंगे। आप अपने दिल में महसूस होता है कि नहीं होता है? तारतम परमधाम विराट द्वारा संपूर्ण साकार निराकार का फैसला, शुद्ध साकार दिल में प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो वही है, सबों दिलों करे अदल वही है। आपके दिल में प्रकाश हुआ कि नहीं? आपके दिल निशंका हुआ कि नहीं हुआ? कम से कम मार्फत किताब चलने के बाद भी आपको बहुत कुछ निशंका हुआ होगा। निशंक तो पहले ही थे, सूर्य उदय हो गया था, तारतम तो गया था, लेकिन प्रकाश दिखा कि नहीं दिखा अपने अंदर? अगर वो है तो वही प्रकाश की बात है। अगर नहीं है तो फिर और गए रह जाना। सब सया शिरा मोहम्मद की, सया का अर्थ चीज, सया सब सया शिरा मोहम्मद की, मोहम्मद ने बसरी अव्वल के मोहम्मद ने आखिर के मोहम्मद के लिए भविष्य, पहले से भविष्य शुरू हो गया। सुंदर सा जी शब्द वही है लेकिन लोकेशन फर्क हो रहा है। सब सय, सय मतलब चीज, सामग्री, करने का मतलब वेद कतेब का जितनी भी मैटर है, स्पिरिचुअल मैटर, सिरा मोहम्मद की, मोहम्मदी प्राण जी आखिरी मोहम्मद के सिर पर आ गया। आखिर का हिदायत, अब आखिर आने वाला स्वरूप ने हिदायत उपदेश करेगा। तो आखिर का हिदायत क्या है? तारतम बानी, तारतम बानी तो उनका हिदायत है, उपदेश। हिदायत का मतलब उपदेश। और छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत, ले उसके बाद छोटा बड़ा जो कोई, छोटा बड़ा किस अर्थ में? देवी देवता को पूजा करने वाले छोटे, श्री कृष्ण को पूजा करने वाले मोटे। पहले आया था ना, पहला है ना कि बड़ी मत किसको कहा जाए करके डायलॉग है।
तो छोटा बड़ा चाहे जातीय से हो चाहे ज्ञान के उससे हो, लेकिन जो भी हो, कही मोहम्मद इमामत, सब जो है सबको उपदेश देंगे इमाम का इमामत, अर्थात इमाम स्वरूप मोहम्मद इब्राहिम जी का इमामत, तारतम वाणी, तारतम ज्ञान, तारतम्य समझ, छोटा बड़ा सबको देंगे। सूरत में प्राण जी ने क्या किया, जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश, लूला लंग लूला क्या बोले, इंद्रावती न छोड़े हाथ। ओहो, प्राणनाथ जी के इसमें छोटा बड़ा जीव सृष्टि हो चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरीय सृष्टि हो, सभी सृष्टि के ऊपर एक ही हिदायत, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति दे दिए, जैसा बोला था वैसे हुआ। आहा, नबियों सिर नबी कया, सिर पैगंबरो पैगंबर, आगे होए लेसी सबको बीच बक्का पट खोल कर, प्राणनाथ प्यारे की जय। 30 नंबर चौपाई में मोहम्मद साहब ने भाव से देख लिया एकदम, ओ यारों देखो ऐसा स्वरूप आ रहा है, कैसा होगा, नबियों से नब, अभी तक जितने भी गुरु है ना, गुरुओं का महागुरु आ रहे हैं, और सिरा पैगंबरों पैगंबर, अभी तक जितने पैगंबर है ना उनका भी पैगंबर आ रहा है। हाँ, मोहम्मद इब्राहिम जी कौन है, अक्षरातीत सभी पैगंबर सभी गुरुओं का गुरु मोहम्मद इब्राहिम जी, कोई संत महंत ऐसा करके संतों को लाइन में मत रखो, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है महाराज। इस अर्थ में सदगुरु के अंदर का दैवत महामती प्राण जी के अंदर है, दैवत का दर्शन करें। प्राण जी के अंदर की खजाना, सखियों में इंद्रावती, शास्त्रों के हिसाब से कल क्या होता, कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी, तारतम के हिसाब से साक्षात तारतमना होता, ये खजाना है प्राण। लेकिन कभी कभी फिर लोग अत्यंत ज्यादा मंथन करते कि क्या होगा, प्राणनाथ जी बोले सदगुरु छोड़ देते, फिर सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर आएगा, पन्ना जी का आ गया तो नौतनपुरी आ गया, ऐसा बोलते। प्राणनाथ जी ने वो स्वरूप में होने के बाद भी श्यामाजिक सत्ता को स्वीकार करके उनका शरण गए। इसलिए मंथन भी ज्यादा मत करना, जितना प्राणनाथ जी ने मंथन किया उतना ही करना, फिर मक्खन भी चला जाएगा और घी तो होगा ही नहीं उसके बाद। इसलिए ज्यादा अक्ल मत लगाना, मंथन करना मूल मिलाव तक ही करना, ज्यादा मूल मिलाव मंथन कर तो फिर शेष नारायण के नाभि कमल में फिर आना पड़ेगा। नबियों सिर नबी कया, नबी गुरुओं के गुरु, हरिद्वार का मजल याद करिए, प्राण जी महाप्रभु का उनका बीतक से आप उनके चरित्र का दर्शन करिए। लालदास जी लक्ष्मण सेठ को जगाने का समय का प्राण जी का जोश देखिए, चिंतामणि को, कबीर को भविष्यवाणी देखिए, प्राण जी सब चीजें सिर में आएगी नहीं, नबियों का नबी होगी नहीं। हरजी व्यास को उसमें देखे, ना को मैंने हाँ कहे ना कहा के ना, उनका अहंकार को कैसे फ्लैट कर दिया। नारायण के ऊपर प्रश्न पढ़ने में क्या हो गया, तो नबियों के गुरु होगी नहीं। भीम भट्ट श्याम भट्ट में जाइए, निराकारवादियों के ऊपर ठिकाना लगाया कि नहीं लगाया। शेख इधर आगे नूर मोहम्मद जहाँ, तो वहां पर उन मुसलमानों को ठिकाना लगाया कि नहीं लगाया। पन्ना में आकर के शास्त्रार्थ करने वाले उनको बीतक से देखिए, बस उन बीतक से देखे प्राण जी, हाँ यहाँ जो चौपाई बोल रहे हैं, नबियों सिरा नबी का नक्शा वहां पर बीतक में दिखाई देगा। हाँ सिरा पैगंबर पैगंबर आगे हुए लेसी सबको बोला था, आगे हुए ले सब, आगे मान हुआ कि नहीं प्राण, तारतम हो तारतम, साक्षात परम नाम आगे हुआ कि नहीं हुआ है। बीच बक्का पट खोला कर, बीच बक्का पट खोल, परम धाम का पर्दा खोल दिया। अभी तक जो गुह्य अर्थ था वो खोल के बता दिए, विराट का ज्ञान से देखिए। आहा, इस तरह से मोहम्मद साहब ने भविष्य बोला। पहले कबर से मैं उठूं, महत ने बोला, मोहम्मद क्या बोलते हैं, इस तरह से
अंतिम जमाना घावन आएंगे 10वीं 11वीं सदी में, उस समय पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातर। देखिए क्या बोल रहे हैं, वो स्वरूप आएंगे ना आखिर के मोहम्मद, उस समय मैं भी रहूंगा और इस कब्र से छोड़ करके मैं उस कब्र में आ जाऊंगा। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातर, मेरे भाइयों के लिए मैं ये काम करूंगा। यूं काम करता हूं अव्वल, अभी मैं जो काम कर रहा हूं ना त्यों करूंगा उठा आखिर, आखिर में आकर मैं करूंगा। ले कौन बोल रहा है? राजी महाराज की शक्ति कैसे बोल रहा है। यहाँ लोग छोटे छोटे देवी देवता के आवाज में क्या क्या बोलते हैं। हमारे एक विद्यार्थी था तो उसके अंदर कोई बोझू कुछ उतरा बोला था, क्या क्या बोलते हैं है। मोहम्मद साहब के अंदर से कौन बोल, देखो पहले कब्र से मैं उठूं मतलब अभी ये शरीर छोड़कर मैं उसमें आऊंगा और मेरे भाइयों की खातर, मेरे आत्माओं के लिए हमको खेला दिखाओ ने कहा जामती पहले पधारे श्रीराज। राजी महाराज क्या बोलते हैं, इन आत्माओं के लिए खेले मुझे पहले जाना पड़ेगा। तो पहले ब्रज आए, पहले रास में आए, पहले आरब में आए और पहले सतगुरु में आए ना, बात वही तो है। ज्यों काम करता हूँ अव्वल, अभी जिस तरह से मैंने साक्षी रख करके भविष्यवाणी जो बोल के काम किया मैंने, है ना, त्यों करूंगा उठा आकर, अंतिम में आकर के भी यही उपदेश का काम करूंगा। जो मुझे हकीकत मैंने रखा था वो मैं खोलूंगा और फिर मार्फत जो मैंने सुना वो भी खोलूंगा। प्राण जी महाराज बोल रहे हैं, अब आखिरी महामती प्राण जी में होगन होने के बाद इंद्रावती में जाकर के मैं कुरान का भी रहस्य खोलूंगा और मैंने जो बाकी रखा था उसको भी मैं खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार द्वारा मैं मार्फत भी खोल दूंगा। राजी महाराज बोल रहे हैं, सिंपल। आगे वेले सी सबक। हाँ, और ज्यों काम करता हूं अव्वल त्यों करूंगा उठा आखर। मैं नजुम कया भाइयों वास्ते, मैंने ये भविष्य बोला हूं ना मेरे भाइयों के वास्ते। राजी महाराज बोल रहे हैं, ओ सुंदर साथ जी, ए परमधाम के आत्माओं, मैंने मोहम्मद के माध्यम से नजुम भविष्यवाणी रख दिया हूं। नजुम का अर्थ है भविष्यवाणी। कया भाइयों वास्ते, मेरे ब्रह्म सृष्टियों के लिए मैंने वहां पर भविष्यवाणी रखा हूं। राजी महाराज थोड़ा सा आप यही शब्द को राजी के हृदय में जाके देखिए तो अर्थ कितना बढ़िया से खुलता है। हे ब्रह्म सृष्टि, उस समय में तुमको भाई संबोधन करूंगा मोहम्मद के मुखारबिंद से, और जब गोवर्धन और मेहराज जब होएंगे तो धरती के हिसाब से भाई भाई, परमधाम के हिसाब से भाई भाई। मैं नजुम कया भाइयों वास्ते, पीछे कुछ किया दूनी से। मैं नजुम रख रहा हूं अभी, उसके बाद मैं धरती से चला जाऊंगा। पीछे कुछ किया दूनी से, दुनिया से चले गए। सोई भाइयों आगे नजुम आए खोलूं मेरा मैं भाइयों वास्ते साक्षी रखूंगा, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। सोई भाइयों आगे नजुम, फिर आऊंगा और वही ब्रह्म सृष्टि मेरे भाइयों के सामने में आकर के आए खोलूं मेरा उसके बाद मेरा वास्तविक परिचय मैं तब दूंगा। ऐसी बात बोले तो वहां के जो उनके जो ट्रस्टी लोग थे, शिष्य मंडली, ये कौन बोल रहा है, ये मोहम्मद बोल रहा है कि इसके अंदर कोई बोल रहा है। घूम घूम के देखते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये अलग अलग बात क्या क्या बोलता है। जैसे संसार में भी ऐसा होता है ना, दारू पिया तो अलग से बोलता है, प्रेम पिया तो दूसरा ही बोलता है। वो ट्रस्टी लोग आश्चर्य हो गए, क्या 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 बोल रहे हो आप, क्यों क्या बोला मैं। चैतन्य महाप्रभु पूजा करते करते प्रेम पकड़ रहा था, दौड़ के जाके जिसकी आरती कर रहे थे उसी के सिर में जाके बैठ जाते, इष्ट के सामने बैठ जाते थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब उनको प्रेम प्रकट। अरे एक अलादीन, एक शक्ति की विश्वास करो महाराज। रामकृष्ण परमहंस जय राम जी के फेंट हो जाते थे। ये कौन से तत्व है। कोई स्वर्ग का होगा, कोई वैकुंठ होगा, कोई गोलोक होगा ना। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज महामती के प्राण जी के अंदर अक्षरातीत का है, सिंपल बात। और मोहम्मद के अंदर जो भाव से बोल रहे हैं, राजी महाराज ने अपने आने का ठिकाना दे रहे हैं कि मैं अब 1000 साल बाद आ रहा हूं। तो क्या बोले, मेरे भाइयों वास्ते मैं नजुम आकर के खोलूंगा, आए खोलूं मेरा मैंने जो मेरा भविष्य बना मैं खोलूंगा। तो सनंद ग्रंथ में कौन आगे खोला, प्राण जी तो मस्जिद गए नहीं।
प्राण जी किसी मुल्ला को गुरु भी नहीं किए हैं। किताब ढूंढने को बोला था, दिया ही नहीं। राजा जी देखा क्यों चिंता करता है, मैं बोला हूँ बहुत से मैं आगे करूंगा, तो दे दिया सानंद, पूरा इंसाइक्लोपीडिया जमिया सभी आ गया। फिर उसको फिर स्पष्टीकरण फिर खुलासा भी कर दिया, फिर मार्फत दे रहा। ओहो, तब रसूल की बात सुन करके तत्कालीन लोगों में ट्रस्टियों ने रसूले कहा अभिजर को, अभिजर कोई व्यक्ति था बगल में ट्रस्टी, कहाँ रहता मेरा गम, कहाँ रहता मेरा गम। मेरा गम मतलब मेरा पहचान तेरे पास कहाँ रहता है, कहने मतलब तू मेरे को जानता है, ऐसा तू मेरा गम जानता है, कहाँ रहता मेरा गम, मेरा पहुंच कहाँ तक है तू जानता है, करके अभिजर को कहा। मोहम्मद ने कहा, अभिजर ने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। कहो रसूल अल्लाह के तुम ही कहो, तुम तो अल्लाह का रसूल हो, तुम्हारा गम कहाँ तक है तुम बताओ, करके अभिजर ने कहा। फिर कहा रसूल ने कहा मेरा गम है भाइयों माए, मुझे कौन जानता है, मेरा भाई जानता है, हैं? मेरा भाई जानता है। कहे अभिजर ने फिर कहा ऐसे भाई सो क्या अब इतना है, हम लोग आपका भाई नहीं है, यहाँ नहीं है अभी आपके भाई। कहे अभिजर ऐसे, कभी अभिजर ने कहा ऐसे भाई सो क्या अब इतना है, अभी यहाँ पर नहीं है ऐसा भाई। रसूल कहे आखरावसी 10वीं 11वीं सदी में आएंगे। कया क्यों पहचानोती ना, आएंगे उनको कैसे पहचानेंगे हम। कहे बड़ी सिफत है तिनकी, मेरे कुरान में उनकी महिमा बहुत गाया हूं मैंने, हाँ वेद शास्त्र में तो है ही। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपेण यत् पूजा प्रभा जीव सृष्टि उदाहरणम यत् नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कस्य भी जायते, बहुत महिमा है उनकी तो। हाँ कहे बड़ी सिफत है तिनकी, वाकी पेशानी में रोशनी, उनको ये ललाट में ऐसे प्रकाश होंगे कि वो देख अरे वो तो अक्षरातीत था करके तो निकल आएंगे, ऐसा होगा उनका। हाँ पेशानी में रोशनी होगी उनकी। बस 12 मोमिन जब गए दिल्ली, मंदिर का पुजारी इमाम ने कहा अरे ये तो पेशानी में रोशनी दिखाई दे रहा है, ए अल्लाह के दूत आ गए, औरंगजेब निकल बाहर दर्शन कर। तब मोहम्मद ने जब बादशाह निकला, देखा पेशानी में रोशनी, ऐसा चमक। सीता जी जब अशोक वाटिका में थी, राम की भक्ति ऐसा कवच बना कि रावण पास में भी आए नहीं, जलने का उसका भय होता था। बाईजू महाराज जब फंदा में थी, प्राणनाथ जी का ऐसा तपस्या, प्राणनाथ जी का ऐसा कवच कि कोई बगल जाए आ ही नहीं सकता। जब 12 मोमिन पहुंचे दिल्ली तो पेशानी में रोशनी, हाथ जोड़े, आशा चुमा, 3 बार नमन किया। ये है चमक। क्या बोले मोहम्मद ने बोला उस समय पेशानी में रोशनी होगी। तब अबूबकर दूसरा ट्रस्टी बगल में था, अबूबकर यारों और भी कया, वो भी थे सुनने वाले श्रोता वहां पर बहुत। जब इसे आयत उतरा ना, जब तो अबूब और यारों कया क्या भाई ना तुम्हारे हम, वो आपने जो भाई करके जो महिमावान भाई की बात बता रहे हो वो हम नहीं है। मोहम्मद ने बोला रसूल कहे भाई और है, यार हमारे तुम तो मेरे यार हो, भाई आवेंगे आकर। कितने बार सुना था आपने इस चीज को, मेरे ही मुख से कितने बार सुना था, यह प्रमाण देखिए। रसूल कहे भाई और है, यार हमारे तुम। व्यास जी ने बोला जन्मजय राजा अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, हाँ बोला था ना। तारतम वाणी वेद कथे को मिला करके अक्षरातीत जाहिर करने वाले राजा प्राणनाथ जी के बहाने से ब्रह्म सिद्ध। पहले आप पहचान हो रे साधु, उस भाइयों में हो कि यारों में हो, बोल रहे हैं प्राणनाथ। तब अबूबकर और यारों ने कहा क्या भाई न तुम्हारे हम। रसूल कहे भाई और है, यार हमारे तुम। भाई तो और है भाई, वो तो आने वाला भी नहीं है भाई, वो तो आने वाला है। कब आएंगे, बार बार पूछते हो, 1000 साल बाद बोल रहा हूं, तो 1000 साल तक हम जिंदा रहेंगे। तेरा शरीर जाएगा, तेरा चेतन तो रहेगा, मेरे कहे प्रमाण चलना।
एक नमाज का 1000 गुण फल देगा। हाँ, तो अभी नहीं देगा, मेरे देने से होता है भाई, खुदा ने ऐसे ही आज्ञा किया तो मैं क्या करूं। बहुत सारे लंबी चर्चा ऐसी। हाँ, जो हक के इलम मोहे दिया, मोहम्मद बोल रहे हैं, जो खुदा ने मुझे रफ रफ के तखत में ले जा करके परम धाम के अरश अजीम के थोड़ा मोड़ा जो मुझे बताए थे, हक के इलम जो मुझे दिया मार्फती थोड़ा बहुत, सो देशी इमाम भाइयों को, इमाम जब जा रहे होंगे तो भाइयों को देगा, ब्रह्म सृष्टि को वही ज्ञान देगा। बलाए दफे दूनी रिजक, ये संत का दुख कष्ट बलाए बलाए कष्ट दफे दूर कर देंगे, और दुनी को रिजक मतलब खोराक, तारतम वाणी रूपी खोराक देंगे। और सो भी हक का करे वास्ते इन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते दूसरे ही खोराक लेके आएंगे वो तो। हाँ, कौन सा खोराक? अरे मार्फती खोराक, मैंने थोड़ा सा स्वाद आया है मेरे को, लेकिन अब मेरे भी पास नहीं है, मेरे पास खुदा ने मुझे अंदर रख दिया है, बोलने को नहीं बोला है। सुना तो मैंने 90,000, रखा 30,000 60,000, उसमें 30,000 बोला था मुझे, तो मैं जो दलाली की 100 नमाज बोला था मैंने, 5 तक ले आया तुम्हारे लिए। अब करोगे इस तरह जाओगे मेरे कहे प्रमाण तो मिलेंगे। ऐसी बात जब से खिदर नूर मोहम्मद जान मोहम्मद को बुलाए, प्राणनाथ जी अरे अंतिम जमाना खाबे ना गए, ओहो फटाक फटाक जा करके हिंदू राजा बोला, हिंदू राजा हैफत है राजा तुमको, ऐसा पहलवान रहता, धिक्कार है राजा, तुम्हारे ही खानदान में अक्सराती जाहिर हो गए, इमाम मेहदी आ गए, तुम बच गए। सो भी हक का करे वास्ते ही नो, परमात्मा इन भाइयों के वास्ते अलग ही खुराक लेके आएगा। वो क्या है? अक्षरातीत परम धाम की भक्ति। सुंदर साथ जी ऐसा। सुंदर साथ जी हमारे बीच 10 मिनट टाइम है, ये प्रकरण पूरा करना है। अब गांठी खत्म हो गई है, अब बस उसी चीज को लेक्चर से पूरा हो गया है, मैं चौपाई दिखाते जाऊँ। बिना खुदी बिना गुमान, ऐसा आएगा। ब्रह्म सृष्टि के लिए क्या बोला? बिना खुदी, अहंकार नहीं है, बिना गुमान, अहंकार घमंड नहीं है, और साफ दिल ईमान, ये साफ दिल वाला होंगे ये लोग। और सरे 2 शायदा चाहिए, सरे कर्मकांडी जो तुम लोग हो, शरीयत चलने वाले, दो मेन मुख्य शायद साक्षी चाहिए, 2 साक्षी चाहिए, अर्थात 2 योग्यता चाहिए। क्या है? निरंकारता और सरलता। ये क्वालिटी हो तो तुम उनसे मिल सकोगे। ऐसे सिद्धक अर्थ ऐसे सच्चाई मुसलमान, ऐसे सच्चाई मुसलमान योग्यता बनोगे तो तुम आखिरी भाइयों जो आए उनके साथ मिल सकते सकोगे। फिर उन्होंने बोला ऐसा सरल तो ऐसे भाइयों तो ऐसे तो पाइए बीचा फजर, ये तो ऐसा तो मिलेंगे तो फजर के समय मिलेंगे, उजाला के समय, 10वीं 11वीं सदी। जो अरस दिल कहे मोमिन, दिन जिन मोमिन को दिल को अरस कहा है वही संभव है। करे कजा मुसाफले सो भी बीचा गिरो ही ना। बस मोहम्मद ने बोला ऐसे चाहिए, तो ऐसा तो कब मिलेगा? बोले ऐसे तो पाए बीचा फजर, वही समय में होगा ऐसा योग्यता, बीच के बीच में कोई ऐसा योग्यता वाला नहीं होगा। जो अरस दिल कहे मोमिन, जिन मोमिनों को अरस का दिल, जिनका दिल को अरस कहा है, करे कजा मुसाफले, वही धर्मशास्त्र लेकर के मुसाफ करे। देखो यहाँ पर करे कजा मुसाफले, पहला वाला आया था ना, कैसे तू निर्णय करेगा? बोला मुसाफ लेकर के करूँगा, अगर अटक गया तो सुन्नत जमात से पूछूंगा, वहाँ भी अटका तो अपने अकल से करूँगा, बोला था ना। ये ब्रह्म सृष्टि अपने अकल से नहीं करेंगे, ये तो मुसाफ यानी तारतम वाणी द्वारा प्रचार करेंगे, तारतम वाणी द्वारा ब्रह्म परमधाम जाहिर करेंगे। करे कजा मुसाफले, तारतम वाणी ले करके, सो भी बीच गिरवाना, ऐसे धर्मशास्त्र का शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जान जिनका अकल है तुझ, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, यीशु का मोमिन हकर सना का भेद, हकर सना का है करके कितना आदर सम्मान देता है तारतम वाणी शास्त्रों को। ऐसा न्याय करेगा, सभी शास्त्रों द्वारा अक्षरातीत जाहिर करेगा, सभी जीवों को वहीं पर लक्ष्य बना देगा। तो कजा उतलों अटकी, इसीलिए सदगुरु आने तक सच्चा कजा अटकी। ताही दिन बदलिया बखत, मोहम्मद जैसे ही शरीर छूटे समय बदल गया।
रसूल खड़े थे ले सिदक, एक सच्चाई लेकर के, सिदक मतलब सच्चाई, एक सच्चाई लेकर के रसूल खड़े थे और अरब बरारब वाले पीछे उठे फितवे आकर, उसके बाद फितना उठा। समझे? सुंदर सा ये प्रकरण चल रहा है, प्रकरण 6। प्रकरण 5 के लास्ट में उन्होंने कहा था अब कहूँ कजा और फितना बोले थे, तो कजा का निर्णय हो गया, अब फितना भी बोलूँ बोले थे। अब आने वाला प्रकरण को देखिए, चौपाई नंबर 7 में, प्रकरण नंबर 7 में बाबा फितने का, अब फितने आ रहा है। अब मोहम्मद जाने के बाद कैसे 1000 साल के अंदर कैसे कैसे तूफान आया, और ऐसे तूफान के बीच में सदगुरु कैसे पधारे, रूह अल्लाह कैसे आए, इसका कॉन्टेक्स्ट इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो कजा उतलों अटकी ताही दीना बदलिया बखत, मोहम्मद जाने के बाद बखत समय बदल गया। रसूल खड़े थे ले सिद्दक, पीछे उठे फितवे आकर, तो उसके बाद तो फितवा तूफान उठा। तो सुंदर, ठीक है, सकने का हिम्मत कर रहे थे, नहीं हो बहुत ही व्याख्या हुआ तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, इसीलिए चौपाई नंबर 40 में आज के लिए रखेंगे। कल सुबह कोशिश करेंगे सुंदर सा जी। आज शाम से माँ किरंतन ग्रंथ क्लास नहीं हो पाएगा, ये दीपावली के सत्संग में हम बाहर सत्संग करने जाते हैं, सुंदर साथ बुलाते हैं, अन्य लोग भी बुलाते हैं, तो शाम को समय में आज की जैसे आज से तिथि शुरू हो जाती है, आज से मतलब हमारा सुंदर साथ भक्तजन बुलाते हैं, तो आज भी 11-12 बजे हम निकलेंगे। प्रत्येक घर में जाके मेहर सागर, कोई मेहर, किसी घर मेहर सागर पाठ करते थे, किसी के घर में वाणी भजन कुछ भी गाते थे, और जब उनको दर्जा देखते हुए जैसे वो चाहते, ये गेट टुगेदर एक पब्लिक कॉन्टैक्ट हमारा साधनालय के, जो दिवाली में वो लोग थोड़ा सा भजन कीर्तन करना चाहते हैं, इसलिए हम जाते हैं, और भेंट भी होता है थोड़ा बहुत देते भी हैं, किसी से काम भी चलता है सुंदर साथ जी। और वहाँ जाकर थोड़ा बहुत प्रवचन करने को भी मिल जाता है कि दीपावली की वजह बाहर प्रकाश तो जला रहे हो, दीपावली शुभ पर्व पर गाना सुंदर। रेखा दीदी कहाँ है? तो रात्रि कालीन में तालीम सत्र नहीं होगा, वाणी चर्चा रहेगा। कल सुबह, अब रात को मैं 12-1 बजे पहुंचूंगा दीपावली मना के, फिर भी सुबह 6 से 7 जो है जैसे भी हो, मार्फत सागर क्लास कंटिन्यू चलेगा। सुबह का समय है, आपको भी फुर्सत है, रिकॉर्डिंग करने का भी मेरा अवसर मिलेगा। ये जो 5-6 दिन जो है रात्रि वाली सत्र किरंतन में वाणी चर्चा जरूर होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग तालीम सत्र नहीं होगा। ठीक है सुंदर साथ जी, तो मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। मोबाइल अनम्यूट करना, म्यूट ही रखना, लेकिन चौपाई बोलना। तो कजा उतलों अटकी ताही दिना बदलिया बखत, ताही दिना मतलब मोहम्मद जैसे चले गए उसके बाद समय बदल गया। 4 शिष्यों में काट, किसके विषय में? मोहम्मद की समाधि कहाँ, यहाँ तेरा बाप का रखा है करके अली ने जो समाधि रखे थे उसको उखाड़ने के लिए आ गए, तब से तलवार चलना शुरू। रसूल खड़े थे ले सिदक, रसूल खड़े थे ले सिदक, जब तक रसूल थे, जब्राइल साथ में थे, खुदा को सामने रख बात करते थे, तो सिदक एक सच्चाई में थे। पीछे उठे फितवे आखरत, पीछे उठे फितवे आखरत, बाद में फितवे तूफान उठा आखरत तक, 10वीं 11वीं थी, यानी सदगुरु के आगमन तक हुआ। अब सदगुरु के पास तार तनाने के बाद फिर शांत हुआ। किसको शांत हुआ? अफगानिस्तान और उसका युद्ध का, शिया सुन्नी का हमारे हृदय शांति हुआ बस। पीछे उठे फितवे आखरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।